राजकीय श्रावणी मेला 2026 का भव्य शुभारंभ दुम्मा बॉर्डर से शुरू हुई आस्था का महायात्रा। 60 लाख श्रद्धालुओं के आगमन की तैयारी पूरी। विश्व प्रसिद्ध बाबा बैद्यनाथ धाम में राजकीय श्रावणी मेला 2026 का शुभारंभ पूरे धार्मिक रीति रिवाज और भव्य आयोजन के साथ हो गया है। बिहार झारखंड की सीमा स्थित दुम्मा बॉर्डर पर विधिवत पूजा अर्चना के बाद मेले की शुरुआत की गई। इस अवसर पर आयोजित स्वागत कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारियों ने कांवरियों का अभिनंदन किया। प्रशासन को इस वर्ष 55 से 60 लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है, जिसके मद्देनज़र सुरक्षा और सुविधाओं के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। बुधवार को सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर बाबा धाम पहुंचने वाले कांवरियों के स्वागत के लिए दुम्मा बॉर्डर पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वैदिक मंत्रोच्चारण और विधिवत पूजा पाठ के साथ राजकीय श्रावणी मेला 2026 का शुभारंभ हुआ। श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया गया और हर हर महादेव के जय घोष से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। इस शुभ अवसर पर झारखंड सरकार के मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू, दीपिका पांडे सिंह, देवघर विधायक महापौर सहित जिले के कई वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। सभी ने बाबा बैद्यनाथ से सफल और शांतिपूर्ण श्रावणी मेले की कामना की तथा श्रद्धालुओं के स्वागत में भाग लिया। पर्यटन मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू ने कहा कि इस वर्ष सरकार का लक्ष्य श्रद्धालुओं को पहले से बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष जिन व्यवस्थाओं में कमियां सामने आई उन्हें दूर कर इस बार सुरक्षा व्यवस्था, पेयजल, स्वच्छता, यातायात, विश्राम स्थल और सूचना व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाया गया है। उन्होंने विश्वास जताया कि बाबा धाम आने वाले श्रद्धालु इस बार सुखद और यादगार अनुभव लेकर लौटेंगे तथा भविष्य में भी यहां आने के लिए प्रेरित होंगे। कि बाबा की कृपा से आज इस पूजन अर्चन का अवसर प्राप्त हुआ और वास्तव में पर्यटन मंत्री की हैसियत से जब भी मैं समीक्षा बैठकों को संबोधित करता हूं तो हर बार मेरी भावना एक ही होती है कि पिछले वर्ष लगभग 53 लाख देवतुल्य श्रद्धालुओं की सेवा करने का मौका देवघर के जिला प्रशासन को, देवघर को और झारखंड की धरती को मिला था, जो इस वर्ष बढ़ के 55 लाख हो जा रहा है। और मैं हर बार यही कहता हूं कि यह मेला देवादिदेव महादेव की कृपा से ही संपन्न होता है। हम और आप तो सिर्फ एक निमित्त होते हैं, हम और आप तो सिर्फ एक माध्यम होते हैं कि उन देवतुल्य श्रद्धालुओं के पैर में ककड़ी न लगे, कांटा न लगे, उनको परेशानी न हो। यही देखने का काम हमारा होता है और यही देखने का काम हम लोग भी इस बार करेंगे और महादेव की कृपा से ही यह यज्ञ संपूर्ण होगा। और मुझको पूरी उम्मीद है कि इस यज्ञ के बाद, श्रावण मेला के बाद, जब देवतुल्य श्रद्धालु यहां से वापस जाएंगे तो उनके मन में भी यह मनोभाव होगा कि झारखंड की धरती ने, देवघर ने, देवघर के जिला प्रशासन और आप जैसे तमाम प्रबुद्ध लोगों ने उन देवतुल्य श्रद्धालुओं के लिए जो पलक पावड़े बिछाए, या पलक पावड़े उनको पूरे साल भर याद रहेंगे और अगले साल वो पुनः चलकर इस बात के लिए आएंगे कि देवघर के लोगों की श्रद्धा, उनका आतिथ्य सत्कार निश्चित रूप से उनको यादगार रहेगा। तो मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि बाबा की प्रेरणा से होने वाले इस महान यज्ञ में हमको, आपको जो अपनी भूमिका मिली है उसका निर्वहन खाली हम कर दें। यही बाबा के प्रति हम लोगों की सबसे बड़ी श्रद्धा और सेवा होगी और मैं जानता हूं कि आप अपनी भूमिका का निर्वहन कर देंगे तो यह मेला खूबसूरत हो जाएगा। बिहार की तरफ से आने वाले देवतुल्य श्रद्धालु जब दुम्मा से प्रवेश करेंगे तो उनको लगेगा कि झारखंड ने कैसी तैयारी उनके लिए की है। तो मैं एक बार पुनः आप सभी से आग्रह करते हुए देवघर जिला प्रशासन के इस महती दायित्व का उनको बोध कराते हुए हम तमाम लोगों के छोटे छोटे पुल निर्माण में गिलहरी सरीखे प्रयास को इकट्ठा करते हुए उस राम सेतु जैसा इस श्रावण मास के महायज्ञ को संपन्न कराने में हमारी आपकी भूमिकाओं को रेखांकित करते हुए अपनी भूमिकाओं के निर्वहन का आग्रह करता हूं। और मैं यह समझता हूं कि देवादिदेव महादेव की कृपा से यह सावन का मेला
पुनः बहुत अच्छे से व्यतीत होगा। देवतुल्य श्रद्धालु अपने मन में सुखद स्मृतियां लेकर जाएंगे और हम आप सबको बाबा का आशीर्वाद मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।